हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है ये टैरो डेक। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। सबसे पहला कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन। मुझे लग रहा है कि भाई हाँ, ये जो पर्सन है ना, ये सोच रहा है कि भाई आप दोनों कब मिल सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच कोई समस्या आ गई है तो उसके पीछे का कारण क्या है और इसका निवारण वो कैसे कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त को या फिर आपके किसी दोस्त को बीच में लाने की बात भी हो रही है। उनको शायद लग रहा है कि मे बी किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच दूरियां आ रही है। अब इस बात को ये कैसे खंडित करे, इसके बारे में इनकी सोच चल रही है। देखो, ये आपके जज्बातों की कदर करते हैं और सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगे, और कहीं ना कहीं ये आपका विश्वास दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। इनके हिसाब से बहुत और बेहद ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें और मानें कि ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ये कह नहीं पाते या फिर समय इनको वो चीज़ें कहने नहीं देता। कई बार समय सही नहीं होता, कई बार जिसे हम कहते हैं कि वक्त सही नहीं होता, या फिर कई बार जो जगह होती है, परिस्थिति होती है, वो सही नहीं होती और इस पर्सन को शायद कई बार रुकना पड़ता है। कई बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कई बार इनको लगता है कि शायद किसी थर्ड पर्सन ने कुछ कर दिया है। आप चाहे उसे मैजिक का नाम दे या फिर कानाफूसी का नाम दे, कि अभी आपसे नहीं बात कर रहे या फिर नहीं मिल पा रहे। तो कई बार ये गुस्सा करते हैं और कहते हैं भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास रह के गया है। तो ये पर्सन को लगता है कि कई बार की जो हालात है वो सुधर सकते हैं अगर आप दोनों मिलने के बारे में सोच रहे हैं तो। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन अर्थ साइन। देखो, आपका विश्वास हासिल करना और सबसे ज़रूरी बात कि आपको ये कहना कि हम रिश्ते की बुनियाद दोबारा से प्रस्थापित कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि रिश्ते में डामाडोल चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं पे रिश्ता जो है वो टूट रहा है, तो उसकी नींव आप दोबारा से रख सकते हैं। और ये खुद आपका पर्सन सोच रहा है इनके हिसाब से कि ये बहुत इजी है। आपको बस एक दूसरे के ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करना है। अगर आप ट्रस्ट करने लगे तो फिर कोई तीसरा पर्सन बीच में नहीं आएगा। आई थिंक यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि जब आप दोनों मिलेंगे तब कोई थर्ड पर्सन बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, उसके पहले आप अपने दोस्तों से बातें कर सकते हो, उनसे सलाह मशवरा राय वगैरह ले सकते हो। लेकिन जब आप बात करोगे या फिर फ़ोन पे अगर आप मिल रहे हो, तो फिर आपको अपने कान क्लियर रखने हैं कि मेरा पर्सन मुझसे क्या कहना चाह रहा है। क्या वो मुझसे सच्ची दिल की बात कह रहा है या फिर कोई बात गोल गोल घुमा रहा है। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप इनको बोल सकते हो, और जो भी आपको लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें गोल गोल है, आप डायरेक्टली इनसे बातें कर सकते हो। नेक्स्ट हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं। देखो, यहाँ पे आ चुका है द मैजिशियन, जो सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल होता है। हालांकि ये है मर्क्यूरी यानी कि एयर साइन। तो मैजिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखो कि चीज़ों को ना सही तरीके से हैंडल करना। ये पर्सनल लगता है कि भाई मैं मैजिशियन का रोल निभा सकता हूँ, बस मुझे किसी के भी वश में नहीं आना है। मतलब मान लो कि कोई फ्रेंड है, किसी ने कुछ कह दिया, इन्होंने उनकी बात मान ली और कहा कि चलो मैं भी ऐसे करता हूँ, या फिर उस पर्सन के ज़िंदगी में कुछ करने से चीज़ें सही हुई थी तो मैं भी वैसा ही करता हूँ, तो ऐसा करने से चीज़ें सही हो जाएंगी ऐसा नहीं है। हर रिश्ता, हर कपल बहुत अलग होता है। तो एक व्यक्ति के लिए जो सोल्यूशन निकला वही दूसरे व्यक्ति पर भी अप्लीकेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरे पास मैजिशियन की ताकत है, मैं अपने पर्सन को सच में
बोलने पे मजबूर कर सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू मीट यू, यानी कि आपको इनसे मिलना है, या फिर आप इनकी बातें सुनने के लिए तड़प रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आज भी आप इनको बहुत ज़्यादा याद करते हो और तड़पते हो इनसे बात करने के लिए, सिमिलर जो कि इनको भी महसूस होता है। निशु कार्ड हमें मिला है वो है द चैरियट, कैंसर का साइन, मून राशि, चंद्रमा यहाँ पे यानी कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसिस का कैंसर साइन यहाँ पे आता है। और यहाँ पे मून काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चूँकि ये एक वाटर साइन। देखो तो शरियत जो हम कहते हैं यहाँ पे कि सिंपल बात है, यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ, लेकिन कई बार जो मेरा मन है, जिसे हम मन कहते हैं, जो कि मून के अंडर आता है, दोलायमान होता है कि नेक्स्ट स्टेप मैं लूँ भी या फिर नहीं भी, या फिर अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ तो कितने जल्दी वो नेक्स्ट स्टेप का रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा। कई बार ये नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, कहते हैं आज मैं फ़ोन करके रहूँगा, लेकिन फिर 2 कदम पीछे चलते हैं कि पता नहीं मुझे रिस्पांस मिलेगा या नहीं, मतलब फ़ोन रिसीव होगा या नहीं होगा, या फिर जो बातें होंगी वो कैसे होगी। तो कई बार इनका जो मन है वो चल बिचल करता है, इनके मन में मतलब पॉजिटिव विचार भी आते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी चलते रहते हैं। तो ये जो इनका मन है वो संतुलित नहीं रह पाता, ये उनके मन के दोलायमान स्थिति का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है द वर्ल्ड, सैटर्न, अर्थ साइन। देखो सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे द वर्ल्ड की, तो इनको सिंपल लग रहा है कि भाई जो दुनियादारी जो है ना वो आपके बारे में नहीं सोचते, मतलब कि भाई दुनियादारी कैसे होनी चाहिए, ये जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो दुनिया को भूल जाते हैं, उनके जहन में सिर्फ आप रहते हो। और जब आपका चक्कर चलता है ना तो वो सारे दुनिया को भूल जाते हैं या फिर मान लो पीछे छोड़ देते हैं। तो उनके हिसाब से उस वक्त वो जो पॉइंट है ना वो आप रहता है, और उसी पॉइंट के आजू बाजू गोल गोल ये घूमते रहते हैं। बस ये बात इनको आपको कन्विंस करने की ऐसा ही सिर्फ होता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है द हायरोफेंट यानी कि टॉरस, वीनस के अंडर यहाँ पे आता है अर्थ साइन अगेन। तो देखो यहाँ पे सिंपल बात होती है कि इस पर्सन को लगता है कि भाई चीज़ें जो है ना वो बहुत ही सिंपल तरीके से, और जिसको हम कहते हैं कस्में वादे जो उन्होंने आपके साथ खाए थे, या फिर जो उनके मन में लड्डू फूटते हैं, जो उन्होंने कहा था कि भाई मेरा एक ऐसा हसीन सपना है कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, तो ये इस फ्यूचर को ना बार बार रिपीटेडली याद करते हैं और आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि आखिर उनके दिल में चल क्या रहा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है 7 ऑफ कप्स, कैंसर कॉपी पाइसिस का कार्ड। यहाँ पे आ चुका है वाटर साइन। देखो सिंपल इनके पास ऑप्शंस का भड़ीमार है कि वो अगर बात करना शुरू कर देंगे तो क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या ख्यालों के पुलाव बनाएंगे और आपको परोसेंगे, ये सब उनके जहन में चलता रहता है। और जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। लेकिन कई बार इनका मन जो है ना वो इन्हीं को धोखा देता है, और एन मोमेंट पे जब ये कॉल करने की मनस्थिति मानसिकता दर्शाते हैं तभी वो चुप बैठते हैं, फ़ोन डायल नहीं करते और कहते हैं भाई शायद मेरा रुकना ही सही रहेगा, या फिर पता नहीं मुझे रिस्पांस कब मिलेगा, अगर मुझे सामने से कुछ रिस्पांस आ जाए तो ही शायद मैं कुछ नेक्स्ट स्टेप ले जाऊँ। तो यहाँ पे ये अपने ही मन के ख्यालों में गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रिजोनेट।